हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तो ये है रात का टाइम, और ये जो टाइम है वो है तो मेरे ऑफिस के आने के बाद का। सो ऑफिस के आने के बाद मेरा कैसा रूटीन होता है, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेरा काम होता है, जैसे ही मैं आती हूँ तो वैसे ही कपड़े जमाती हूँ जो सुबह वॉश करे हुए रहते हैं। एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट काम तो मेरा माइंड में यही रहता है कि पहले झाड़ू लगा दो, क्योंकि अगर आपका घर क्लीन रहेगा थोड़ा तो अच्छा लगता है। सो इसलिए मैं सबसे फर्स्ट जो थोड़ा बहुत फैला रहता है, कपड़े उपड़े रखे रहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड के पर्स से 300 रुपये मिले। एक्चुअली वो रख के गए थे, लेकिन वो भूल गए थे कहाँ पे रखे। सो मुझे मिला तो वही मैं दिखा रही थी आप लोग को। एंड यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है। झाड़ू लगने के बाद मैं आती हूँ बर्तन वाले सेक्शन पे, क्योंकि मुझे बर्तन जो मेरा टिफ़िन रहता है वो, और जो सुबह जो खाना बनाए रहते हैं उसके थोड़े बहुत ये खाना खाते हैं उनका बर्तन, ये सब चीज़ें रहती है। तो ये सब चीज़ें कप वप थे, तो यही सारे बर्तन मैं सबसे फर्स्ट वॉश करती हूँ। क्योंकि अगर आप खाना बनाओगे बाद में इसके बाद, तो वो जो बर्तन है वो थोड़े वॉश हुए रहेंगे तो थोड़ा किचन भी क्लीन लगेगा एंड बर्तन भी पूरे साफ़ रहेंगे। तो आपको अगर एक्स्ट्रा बर्तन की ज़रूरत रहेगी तो आपको बार बार धोना नहीं पड़ेगा। सो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं खाना बनाऊँ तो सारा काम कर लूँ, लास्ट में खाना बनाऊँ, ताकि मेरा घर भी क्लीन रहे एंड उसके बाद बर्तन वर्तन जो भी चीज़ें रहती तो वो भी थोड़ा साफ़ रहे सारी चीज़ें। सो इसलिए मैं यही सब काम करती हूँ। एंड उसके बाद में मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं आई हूँ तो फिर मुँह हाथ भी धोना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो भी काम है, झाड़ू बर्तन पोछा वाले काम, ये सब मैं कर लूँ एंड उसके बाद तो मुँह हाथ धो के आराम से फिर सिर्फ खाना बनाना रहे, बस बाकी कोई काम ना रहे। एंड यहाँ पे मैं बर्तन अंदर ही धो रही हूँ, बाहर नहीं धो रही हूँ। ठंडी का टाइम है, बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर बर्तन वॉश करने का। अंदर ही मन करता है कि अंदर अंदर जितना हो सके उतना अंदर अंदर काम कर लो, बाहर निकलो ही नहीं। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं होती। रात में जो भी काम रहता है मैं अंदर ही करने का सोचती हूँ। सुबह भी इतनी ठंडी लगती है ना, तो बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता। तो मैं खाना भी बनाते हुए गेट थोड़ा सा लगा के आधा खोलती हूँ, थोड़ी सी खिड़की किचन की, बाकी है तो पूरा नहीं खोलती, बहुत ठंडी लगती है। एंड यहाँ पे फटाफट मैं सारे बर्तन को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। एंड गाइस, थोड़े बहुत ना सुबह के बर्तन जो थे ना, चाय वाय पिए थे, तो आज मैंने थोड़ा बहुत बर्तन नहीं धो के गई थी, तो वो सब भी बर्तन थे, तो मैंने सोचा इन सब को वॉश कर लूँ। एंड यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो थी, तो सब्ज़ी मैंने काट के रख दी थी ताकि सुबह के लिए मुझे ईज़ी हो जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम सुबह सुबह ना, नहीं तो आधे से ज़्यादा टाइम आपका उस चीज़ में चला जाता है सब्ज़ी काटने में। इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ रात में ही, कि कल मुझे मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या नहीं करना है। ताकि मेरा टाइम, अगर आप थोड़ा लेट उठो भी तो भी आपको ना काम करने में इतना टाइम ना जाए। सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है। इसीलिए मैं रात में प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे गाइस, आप देख रहे हो मैं बाल्टी में पानी ला रही हूँ। अंदर नल नहीं है मेरे बाथरूम में, इसलिए मैं ना बाहर ड्रम रखा है उसी से पानी निकाल के लाती हूँ अंदर से। बाल्टी में ही धो के रखती हूँ। एंड यहाँ पे जो कप है, तो मैं सोची कांच के कप में मग वो टूट जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें सबसे पहले वॉश करके धो के उनकी जगह पर रख देती हूँ, ताकि ना वो अगर धक्का धुक्के लगे तो जो मग है तो वो टूटे भी नहीं। एंड इसीलिए मैं पहले कांच के जो बर्तन रहते हैं उसे पहले धोकर साइड में रख देती हूँ, ताकि मुझसे, क्योंकि होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हो ना गड़बड़ी। एंड इसलिए मैं पहले से वॉश करके उनको रख देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं तो जो गैस जो कुकर का ढक्कन होता है ना, उसे अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, नहीं तो कुछ चीज़ें फंस जाती हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसे ही होता है मेरा रूटीन, क्योंकि आप ताकि ऐसे ही होता है, थक भी जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पहले पूरा काम कर लो ना, थोड़ा ना बाद में अगर थकावट भी रहेगी तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। इसलिए पहले भी गैस जो है तो उसे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में अगर मैं खाना बनाऊँ भी तो ज़्यादा गंदा ना रहे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धो लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। एंड अब यहाँ पे मैं जा रही थी
पास्ता बनाने के लिए मैंने सोचा रात में आज सिर्फ पास्ता बनाएंगे, पर देखा तो ओ माय गॉड, पास्ता तो ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रही थी और मुझे नहीं पता, बहुत खांसी आ रही थी। सो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, पास्ता तो ख़त्म हो गया। एंड इनको मैंने फ़ोन लगाया तो ये फ़ोन यहाँ घर पे ही आ गए थे, तो फ़ोन उठाया नहीं। फिर आए तो मैंने पूछी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या बनाऊँ। तो फिर ये जब आए तो फिर मैंने बोली अभी फटाफट बनाने के लिए क्या है। तो मैंने बोली पहले सबसे पहले ये दूध लेकर आए थे, तो मैंने सोचा दूध को रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, ताकि दूध बॉईल होगा तब तक मैं सोचती क्या चीज़ें बनाती। फिर मैंने उनसे पूछा कि पोहा रखा है, झटपट पोहा ही बनेगा। सो इसलिए फिर मैंने सोची पोहा ही बना देते हैं, क्योंकि जल्दी बन जाएगा और भूख नहीं थी, उन्हें भी ज़्यादा थी, इनको का ही खाना था। सो हल्के में मैंने सोचा था पास्ता बना लेंगे आज, लेकिन पास्ता ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा कम टाइम में कुछ चीज़ें क्या बनेंगी, और लेट भी बहुत हो जाता। 11:30 तो बज चुके थे, 11:30 बजे ही आए थे। सो बहुत लेट हो जाता है अगर मैं कुछ और चीज़ें बनाती तो। सो इसलिए मैंने पोहा ही बना दिया था एंड हमने पोहा ही खा लिया था। सो पोहा तो बहुत टेस्टी ही लगता है, कभी भी किसी भी को भी किसी भी टाइम खाना रहे तो पोहा जो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हेल्दी भी होती है एंड बहुत टेस्टी भी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ें बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, बस 5-10 मिनट लगता है, उसके अलावा नहीं लगता और जल्दी बन जाता है झटपट। तो यहाँ पे मैं झटपट काम कर रही हूँ एंड जब तक ये पैर हाथ धोएंगे तब तक मेरा पोहा बन के रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं फटाफट है तो तेल डाला, तेल में राई जीरा डाला एंड उसके बाद कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दी और मूंगफली भी साथ में डाल दिया था, देख सकते हो आप, प्याज भी। सारी चीज़ें ना एक साथ पक जाएंगी तो टाइम कम लेता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करती थी। पोहा को वॉश करके रख दिया था छन्नी में, पूरा उसका पानी निकल गया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ हल्दी डालूँगी और नमक डालती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डाला था मैंने। एंड उसके बाद पोहा जो है उसे अच्छे से चला दूँगी। एंड यहाँ पे हल्का सा ना तो ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। एंड पोहा में मैंने शक्कर डाला था। आप लोग कौन कौन पोहा बनाते टाइम थोड़ा शक्कर डालते हो, मुझे कमेंट करके बताना। सो मैं तो डालती हूँ थोड़ा सा पोहा में शक्कर, तो अच्छा आता है टेस्ट। आप लोग डालते हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे फ्रेश धनिया थी, और गाइस जो धनिया रहती है वो फ्रेश डालो तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हरी हरी सब्जियां मिलती है तो बहुत टेस्टी लगता है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा पोहा बनकर रेडी हो गया है। सो बहुत टेस्टी बना है, आप लोग को भी खाना है तो जल्दी जल्दी से आ जाइए एंड हमारे साथ पोहा को एंजॉय कीजिए। एंड गाइस पोहा और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।